खवातीन इस्लाम का मामला ये है, मैं अगर कहूं और किसी बहन को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, हर बच्ची के बिगाड़ के सपोर्ट के अंदर मां का सबसे बड़ा रोल है। बच्ची के गलत रास्ते पर जाने के अंदर बाप अगर सख्ती करे तो मां कहती है छोड़ दो, बड़ी होकर सुधर जाएगी, बाद में संवर जाएगी, कल संवर जाएगी, परसों संवर जाएगी, बाद में अक्ल आ जाएगी। ए माओ, तुम्हें नहीं मालूम जिसके कदम को बचपन ही में भटकने से रोक लिया जाता है वो आगे बढ़ करके गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ती। आज जरूरत इस अम्र की है कि हमारी खवातीन अपने आप को करेक्ट करें। आप जानती हैं, एक अल्लाह वाली बंदी रोटियां पका रही थी और रोटियां पकाते पकाते काफी देर गुजर गई और उस देर होने के बाद जब एक सहेली मिलने के लिए आई तो उनसे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां पकाते पकाते मैंने 3 पारे पढ़ लिए। आप अंदाजा लगाएं, वो रोटियां पकाती भी थी और साथ में कुरान शरीफ की तिलावत भी करती थी। इसी के साथ वो बच्चों की तरबियत के अंदर इस बात को खास तौर पर जहन में रखती थी कि बच्चों को बताया करती थी, बेटे अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना, हलाल हराम का ख्याल रखना और इस तरीके से जिंदगी गुजारना कि तुम्हारी आखिरत बर्बाद न होने पाए, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद न हो, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद न हो। आज हम बहुत सख्त इम्तिहान की जिंदगी से गुजर रहे हैं। आज हमारे मुआशरे की बच्चियां बहुत गलत रास्ते की मुसाफिर बन चुकी हैं। आज हमारा हाल बड़ा बद से बदतर हो रहा है। मैं यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह से उम्मीद लगाकर ये कह सकता हूं, अगर हमारे मुआशरे की बहनों ने और औरतों ने ये अज़्म कर लिया कि हम आज के बाद अपने आप को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डाल देंगे और हर वो काम करेंगे जो काम अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया, और हर उस काम से बचेंगे जिससे बचने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, और अपनी जिंदगी को उस सांचे में ढाल देंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं पूरे मुआशरे का बिगाड़ खत्म हो जाएगा, घर का माहौल जन्नत जैसा हो जाएगा, घर रश के जन्नत बन जाएगा। मैं उन औरतों के बारे में भी जानता हूं जिन औरतों की पोजीशन ये रही है कि जिनके पास खाने के लिए इतना कुछ न होता था, लेकिन अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रजा उनके पेशे नजर रहती। जानते हैं, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सुबह कमाने के लिए निकलते, एक बार निकले, रोजाना जाते थे, कुछ न कुछ लेकर आते थे, गुजर बसर हो जाता था। एक बार निकले, सुबह से लेकर रात तक उन्होंने मेहनत की, लेकिन कुछ भी कमाई नसीब नहीं हुई। पलट कर घर पर आए, फिर अपनी बीवी से उन्होंने कहा आज कुछ कमाई नहीं हुई। दूसरे रोज फिर सुबह निकले, बीवी ने कहा आज पानी पीकर सब्र करके सो जाएंगे। दूसरे रोज निकले, शाम को लौटे, खाली हाथ लौटे, कुछ न मिला। तीसरे रोज निकले, शाम को लौटे, खाली हाथ लौटे, कुछ न मिला। अब जब चौथे रोज उनके शौहर कमाई के लिए निकलते हैं तो जानते हैं बीवी क्या कहती है, औरतों कान खोल करके सुनो, दिलो दिमाग को हाजिर रख करके सुनो। वो औरत अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सरताज, 3 दिन से रोजी नहीं मिल रही है, आज तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, कहीं मुझे भूखा देखकर तुम कोई हराम कमाई की तरफ तवज्जो मत देना, इसलिए कि मैं पेट की आग तो बुझा सकती हूँ, जहन्नम की आग में जलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए याद रखो, मुझे खिलाना तो हलाल ही खिलाना, हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। औरत का ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसके बाद जब वो औरत, वो शौहर कमाने के लिए निकला, अल्लाह ने वाफिर मिकदार में उसे रोजी अता फरमाई। ये औरतें थी। आज की औरतें कहती हैं फलां को देखो, उसके शौहर ने उसको कितना दिला दिया, फलां को देखो उसका मकान कितना बड़ा है, फलां को देखो उसके बच्चे ने उसको क्या क्या कर दिया। आप याद रखें, किसी की इस पोजीशन को देख करके अपने शौहर को गलत रास्ते की तरफ निशानदेही मत करो, बल्कि सुनो, हलाल खाओ
और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की लालच तुम्हारी जिंदगी में अगर पैदा करनी है तो इबादत की लालच पैदा करो, नेकियों की लालच पैदा करो, नेकियों की हरीस बन जाओ। आप जानती हैं इस सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ी। और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको शुरू से माहौल मिलने की वजह से आज अपने बच्चियों को आलिमा भी बना रही हैं, बच्चों को हाफिज भी बना रही हैं और दीन के रास्ते पर चलाते हुए नजर आ रही हैं। याद रखें आज जरूरत इस अम्र की है, इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लें। आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि इस्लाम रुक जाए, आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि रसूल आजम की तालीमात रुक जाएं, आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि आपके बतन से, आपके शिकम से कोई नेक बच्चा पैदा न हो। आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि आपकी आवारगी की बुनियाद पर, अल्लाह न करे सदबार न करे, आवारगी की बुनियाद पर मुआशरे के अंदर गुनाह का सैलाब आ जाए। औरत संवर जाएगी, मुआशरा संवर जाएगा, औरत बिगड़ जाएगी, मुआशरा बिगड़ जाएगा। औरत का बड़ा कलीदी रोल है मुआशरे को संवारने के सिलसिले में, औरत का बड़ा कलीदी रोल है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से करीब करने के सिलसिले में। सिर्फ वीडियो न देखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।